इस वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हमें गुस्सा आता है या हम गुस्सा करते हैं? जल्दी से कमेंट करो, इसके बाद इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी चपरासी ने आपके ऊपर चाय गिरा दी, तो आप क्या करोगे? आप उसे 4 बातें सुना दोगे। अगर आपके मन में जो आएगा वो आप उसे कह दोगे। हो सकता है मे बी कि आप उसे 4-5 गालियाँ भी दे दो। वहीं दूसरी ओर आपके बॉस से आपके ऊपर चाय गिर जाए, तो आप खुद उस चाय को साफ करोगे और गुस्सा करने की बजाय आप उससे ये कहोगे कि सर कोई बात नहीं, ये होता रहता है। यानी कि सेम कंडीशन में आपने एक तरफ गुस्सा किया, एक तरफ गुस्सा नहीं किया। यानी कि गुस्सा हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं होता तो गुस्सा दोनों तरफ करते या दोनों तरफ नहीं करते। लेकिन सेम कंडीशन में हमने एक तरफ गुस्सा किया, एक तरफ नहीं किया। तो इसका सीधा सा जवाब यहाँ से ये निकलता है कि गुस्सा आता नहीं बल्कि हम गुस्सा करते हैं, और आप वहीं पर गुस्सा करते हो जहाँ पर आपकी चलती है, या फिर अपने से छोटे लोगों पर। और कई बार हमारे थोड़े टाइम का गुस्सा हमारी ज़िंदगी भर की कई सारी चीज़ें बर्बाद कर देता है। वो आपका काम भी हो सकता है, आपके रिलेशन भी हो सकते हैं। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद आपको एहसास होगा कि गुस्से को पालना कितना बुरा हो सकता है और किस तरह थोड़े टाइम का गुस्सा आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो कहानी ये है कि रात का वक़्त था, सभी दुकानें बंद थी और तभी एक साँप दुकान के अंदर घुस जाता है। वो साँप जैसे ही दुकान में घुसता है, दुकान के अंदर रेंगने लगता है और तभी वो साँप एक कुल्हाड़ी से टकरा जाता है। उसके शरीर पर एक छोटा-सा कट लग जाता है और वह ये देखकर साँप को गुस्सा आ जाता है और वो मुँह से हमला कर देता है। वो कुल्हाड़ी को मुँह से जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो जकड़ता है उसका पूरा मुँह खून में हो जाता है। उसके मुँह में एक बड़ा कट लग जाता है, उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन ये सब करने के बाद उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। लगता है कि कुल्हाड़ी उसकी दुश्मन है और उस पर हमला कर रही है, तो वह अपने पूरे शरीर से उस कुल्हाड़ी को लपेट लेता है। इस तरह से वह साँप वहीं पर कट कर मर जाता है। ऑब्वियसली उस कुल्हाड़ी को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन वह साँप वहाँ पर मर गया। तो क्या साँप को उस कुल्हाड़ी ने मारा? नहीं, वह साँप अपने गुस्से की वजह से मरा। से वह पहली बार कट लगने से उसे इग्नोर करता तो उसकी ज़िंदगी बच जाती, लेकिन उसे उसके गुस्से ने मार डाला। गुस्से में हम ओवर रिएक्ट भी कर जाते हैं और नुकसान अगर किसी का होता है तो वो हमारा खुद का होता है, दूसरे का नहीं। गुस्से में हम ना जाने सामने वाले को कितना भला बुरा कह देते हैं, ना जाने गुस्से में क्या क्या कर देते हैं। आपको लगता है कि सामने वाला हर्ट होगा, नुकसान पहुंचेगा, लेकिन नहीं, एट द एंड आपको ही नुकसान होगा, आपको ही हर्ट हो। क्या आपको ऐसा लगा है कि गुस्सा करने के बाद में आपने एक इंसान पर बहुत गुस्सा किया, उसे हर्ट किया, ज़िंदगी भर के रिलेशन अपने ख़राब कर लिए, और जब ये सब करने के बाद में जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपने बहुत काम किया या मेरी वजह से किसी का दिल दुख गया, मैंने ज़िंदगी भर के लिए उसे अपने संबंध बिगाड़ लिए, या मैंने कितना अच्छा काम नहीं, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। उस वक़्त आपने जो कहा वो आपने नहीं बल्कि आपके गुस्से ने आपसे कहलवाया। एक्चुअल में आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। अब आपको रियलाइज़ हुआ है कि आपने बहुत गलत काम किया, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गुस्सा उन्हीं लोगों पर करोगे जो या तो आपसे छोटे होंगे या आपकी बातों को सहन कर लेते। यदि आपको किसी सांप ने काट लिया तो क्या आप गुस्सा करोगे? नहीं, तुम उसी पर गुस्सा करोगे जिसका तुम नुकसान कर सकते हो। आप अपने बॉस पर कभी गुस्सा नहीं करोगे, क्योंकि उसमें आपका नुकसान है, बॉस का नहीं। साँप का आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए साँप पर आप गुस्सा नहीं करोगे, बल्कि आपसे तो आप ज़िंदगी भर डरोगे। गुस्सा सिर्फ़ उसी पर करोगे जिसका नुकसान कर सकते हो, या फिर अपने से छोटे लोगों पर जो कि आपकी बातों को सहन करते हैं। एक्चुअल में आप अपना भी नुकसान करते हो। ये सब तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें क्या करना है? आंसर यही है कि हमें कुछ नहीं करना है। प्रॉब्लम क्रिएट तभी होती है जब हम कुछ करते हैं। ऐसे टाइम में कुछ मत करो। थोड़े समय बाद आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, आपको इस बात का एहसास भी हो जाएगा
कि अच्छा हुआ मैंने वहाँ पर गुस्सा नहीं किया, अदरवाइज़ वहाँ पर बहुत सी बातें बिगड़ सकती थी। गुस्सा करते वक़्त आप कुछ और सोचते हो और आप जब शांत होते हो तब आप कुछ और सोचते हो। जब आप गुस्से में होते हो तब आप हमेशा नेगेटिव ही सोचते हो। इसलिए इस टाइम पर आप कुछ मत करो और एक कोटेशन है जो कि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। हो सके तो इसे कहीं पर लिख लीजिए, इसे बार-बार सुनिए या इसे बार-बार दोहराएँ कि क्रोध के वक़्त थोड़ा रुक जाएँ, कि क्रोध के वक़्त थोड़ा रुक जाएँ और गलती के वक़्त थोड़ा झुक जाएँ। आपकी आधे से ज़्यादा समस्याएँ तो यूँ ही हल हो जाएँगी। उम्मीद है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेके आएगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।